जी मीडिया संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। रुक करूंगी विजय आपका ही। ग्रेटर नोएडा में आज बारिश हुई, नोएडा में बारिश हुई है, लेकिन जल जमाव की भी स्थिति देखी गई है। फिलहाल क्या तस्वीरें? मैं जिस वक्त खड़ा हूँ नोएडा के सेक्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। कई इसमें ऐसी गाड़ियां हैं जो फंस गई हैं, जिसको नहीं साफ कर पा रही, क्योंकि बारिश होने की वजह से रोड पर जो पानी काफी ज्यादा लगने की वजह से इसमें कई गाड़ियां का ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्या आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लंबी तो लाइन लगा रखी है, तो काफी कई किलोमीटर का यहाँ पे लंबा जाम लगा पड़ा हुआ। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बंद हो गई है। लोग से बारिश से जो पानी आपको पैदल आते दिखाई दे रही है, किसी गाड़ियां बंद होगी वो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बारिश से राहत तो मिली है, पर राहत का नोएडा में था जो गर्मी का जो माहौल था, इसमें काफी लोग परेशान थे। कई लोगों की गर्मी हो गई थी, पर जो आज जो बारिश हुई है वो काफी राहत बड़ी बारिश हुई है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली तक जोड़ने वाले अंडरपास में, बाईपास में भी स्थिति खराब देखी गई है। फिलहाल क्या ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिली है? जो लंबी कतारें देखी जा रही थी गाड़ियों की। देखिए, निश्चित रूप से सुबह ऑफिस का समय था और ऐसे में गाजियाबाद में बारिश शुरू हुई थी, तो ऐसे में जो राहत थी चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी से, वो यहाँ के लोगों को जरूर मिली है। पर इसके साथ में सुबह जो NH9 का या मेरठ रोड का इलाका जो है, जहां पर दिल्ली मेरठ रोड जो है, वहां पर काफी मात्रा में ट्रैफिक गुजरता है। सुबह के समय पीक आवर्स कहलाता है। तो ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पानी भरने की सूचना मिली, जिसके बाद ट्रैफिक हैवी होने की वजह से वहां पर जाम की भी स्थिति देखी गई। हालांकि वो कुछ ऐसे पॉइंट है जो निचले इलाके में पड़ते हैं और वहां पर गंदगी कूड़ा आदि जमा होने की वजह से वो जो लाइन है वो चौक हो जाती है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति होती है। नतीजा जो होता है वो ट्रैफिक जाम के रूप में देखा जाता है। हालांकि वहां पर जो निगम की टीम है वो पहुंची, उसने वो पानी निकालने की कार्रवाई शुरू करी, ट्रैफिक स्मूथ हुआ। पर जो सुबह के समय तस्वीरें देखने को मिली वो एक लंबी कतार, चाहे यूपी गेट के आसपास के इलाके की बात करें, 62 के आसपास की बात करें, चाहे NH9 विजयनगर अंडरपास की बात करें, तो ये कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर हैवी ट्रैफिक की स्थिति देखी गई। हालांकि निगम ने मानसून के साथ में ही 57 के करीब ऐसे पॉइंटों को चिन्हित किया है जहां हर साल बारिश की वजह से पानी वाटर लॉगिंग की समस्या देखी जाती है। तो ऐसे में उन पर काम करने के लिए टीमों का गठन करते हुए कल इसके बारे में सभी अधिकारियों की नगर निगम की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया है कि इन पॉइंटों को चिन्हित कर यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या न होने दी जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारी पूर्ण कर ली जाए। पर मानसून अब क्योंकि पहुंच ही चुका है और लगातार हमें बारिश अगले कुछ दिनों तक भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि जो दावे हैं वो कागजी रहते हैं या धरातल पर उतरते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या ऑफिस जाने वाले लोगों को करनी पड़ती है जब वो घर से काम के लिए निकलते हैं, और उस समय जब वाटर लॉगिंग की समस्या होती है ट्रैफिक स्लो पड़ जाता है और लंबी कतारें देखने को मिलती है, जिससे ऑफिस पहुंचने में भी काफी वक्त लगता है। तो ऐसे में जो दावे हैं वो कितने धरातल पर दिखाई देते हैं, ये आगे आने वाली बारिश बेहतर बता पाएगी निश्चित रूप से। और किस तरीके से प्रबंधन रहता है ये और ज्यादा स्पष्ट आगे हो पाएगा। अगर नोएडा की ही बात करें विजय, क्या इस प्रकार से समस्या यहाँ भी देखने को मिली है? और प्रशासन की तैयारियां, चूंकि झमाझम बारिश, आज पहली दफा इतना तेज बारिश और इतना पानी देखा गया है नोएडा में तो इस सीजन का, तो ऐसे में क्या तैयारियां देखी गई प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरीके से आज मॉर्निंग में बारिश हुई है, जो मैं सड़क पे खड़ा हूँ, ये नोएडा से गाजियाबाद जोड़ने वाली सड़क के समाप्ति से बोला जाता है। वही अगर जितने भी नोएडा में अंडरपास बनाए गए वहाँ पर पानी जल भरा हो गया है। जो फिल्म सिटी से लेकर जो महामाया फ्लाईओवर तक रास्ता था, इससे भयानक जाम है और जिस रोड पर खड़ा हूँ इससे भी करीब कई किलोमीटर का जाम लगा पड़ा है। कई गाड़ियां इसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो इसीलिए बहुत मेन रास्ता माना जाता है, क्योंकि गाजियाबाद से सभी लोगों को नोएडा आना होता है। ये बहुत ही अहम रास्ता है, पर आज सुबह के इस रास्ते पर भारी जाम लगा हुआ है। क्या कहते हैं, जिस तरीके से आज जो सुबह बारिश के लोगों में राहत लोगों ने मिली, जिस तरीके से मौसम लगातार जो अपनी टेम्परेचर चल रहा था, और कहीं ना कहीं आज की बारिश में काफी लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल पीयूष, अगर हम गाजियाबाद की बात करें, हालांकि NCR में अमूमन जो औसतन तापमान देखा जाता है एक बराबर ही था, कितनी गिरावट दर्ज की गई है न्यूनतम और अधिकतम तापमान में? देखिए, मैं आपको बता दूं, पारा लगातार यहाँ पर भी दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो 45-46 के आसपास चल रहा था। जब
गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद हल्की बारिश की बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट शुरू की, पर उसके बाद जो उमस पैदा हुई, ह्यूमिडिटी हुई, उसके कारण लोग खासे परेशान दिखाई दिए। घर के अंदर बाहर जहां निकलते हैं वहां चिपचिपाहट भरी, उमस भरी गर्मी का सामना उन्हें करना पड़ा था। पसीने पहले की अपेक्षा भी और ज्यादा तेजी के साथ आ रहे थे। जो स्वेटिंग की समस्या थी वो लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही थी। आज तापमान में गिरावट होते हुए लगभग 28 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो दिखाई दे रहा है और राहत भरी खबर है। हवा में ठंड है, जो उमस थी, जो नमी वाला, जो पसीने वाला जो गर्मी थी, वो शायद अब लोगों को महसूस नहीं हो रही है। जो हवा चल रही है उसमें साफ तौर पर ठंडक महसूस की जा सकती है। तो ऐसे में बड़ी राहत की खबर है कि उमस वाली गर्मी से तो कम से कम राहत मिली है। और देखना यह भी होगा कि अगले कुछ दिनों तक ये मौसम अगर ऐसे ही बरकरार रहता है तो गाजियाबाद और एनसीआर के लोगों की खुशियां थोड़े दिन के लिए और बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम में जो गिरावट आई है, खासी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। आप इस चीज को समझे कि पंखा या कूलर आदि में भी जो ह्यूमिडिटी थी उसका असर ज्यादा देखने को मिला था। तो जो एसी में थोड़ी बहुत राहत की जो ठंडक भरी हवा थी वो लोग महसूस कर सको, साफ तौर पर पंखे में परेशान करी थी। सुबह के समय जब बारिश हुई उसके बाद तापमान में गिरावट आई तो उमस भरी गर्मी खत्म हुई। 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा, जो कि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उससे 6 से 7 डिग्री न्यूनतम पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तापमान में गिरावट है और जो हवा चल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से साफ तौर पर राहत महसूस होती हुई लग रही है। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया आपका पीयूष और विजय, तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।